हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। राधे राधे। तो मैं काफ़ी टाइम से अपने व्लॉग में बात करना चाह रही थी अमोघ लीला प्रभु जी के बारे में। मैंने एक इंटरव्यू देखा था। वो इंटरव्यू मेरे को मतलब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे बहुत अजीब लग रहा था कि हमारे भारत देश में जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है, जिसके मन में जो भी आ रहा है वो पूछ ले रहा है। भले ही पब्लिक की डिमांड है कि उनसे ये पूछना चाहिए, पर थोड़ा सा ख्याल तो रखना चाहिए कि हम भारत देश में रहते हैं और ये हमारी कुछ सनातन संस्कृति है। अब मुझे उन एंकर का नाम तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी उनसे पूछा गया मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो ये जो अभी भोजपुरी एक्ट्रेस कांक्षा दुबे है शायद उनका नाम, उन्होंने जो भी सुसाइड किया है, और एक उनको तो मैं नहीं जानती थी, और एक जो पहले सुसाइड हुआ है सुशांत को सब जानते हैं। मेरे को जो पता लगा सुशांत ने सुसाइड किया, बहुत मेरे को अजीब लगा। और हर 44 सेकंड में एक बंदा अपनी जान गंवा रहा है। मेरे को समझ में नहीं आता है कि इतनी फ्रस्ट्रेशन, ये तो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा ना, तो क्यों ना मतलब सब मिलकर थोड़ा सा तो अध्यात्म की राह पर चले, जिससे कि मन शांत हो। जब मन में बहुत हाई, मेरे ख्याल से जब बहुत टेंशन बढ़ जाती है तभी इंसान सुसाइड करने की सोचता है ना। मेरे को तो क्या कहते हैं, कभी वही बोल देते हैं कि तुम सुसाइड कर लो। मैं क्यों सुसाइड कर लूँ? हालांकि मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत गलत है या बुरा है जो मुझे ऐसा बोल रहा है, लेकिन मैं अपने आप में मेरा बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ कि 2 बच्चों को जन्म दिया है, और फिर मेरी खुद की भी भगवान की दी हुई ज़िंदगी है। बुढ़ापे का तो पता है कि आएगा, 40-50 साल के बाद आएगा। मौत का तो नहीं पता ना, मौत कब आएगी। मौत कभी भी आ सकती है, तो क्यों मरना है? जब जितने श्वास हमें दिए हैं भगवान ने, तो उनको कैसी भी परिस्थिति हो अगर अपने मन को शांत कर लो तो मेरे ख्याल से वो टाइम काटा जा सकता है। अगर थोड़ा सा वो टाइम काट लिया तो फिर शायद विचार थोड़ा सा टल जाए आत्महत्या का। ये जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप चला हुआ है हमारे इंडिया में, ये मतलब लिव इन रिलेशनशिप मतलब समझ में नहीं आता क्या समझ के इसको मान्यता दे दी है। ये तो कुत्ते बिल्लियों का खेल है ना, कि वही जैसे श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए। थोड़ा सा अपनी हमको जरूरत है कि भाई हम अध्यात्म की राह पर चले तो हमारा मन शांत। प्रत्युषा बनर्जी पर जो बालिका वधू था वो मैंने 12 साल देखा जब वो सीरियल चला। मतलब मैं उस टाइम, मेरा बेटा आज 8th क्लास में है, 9th क्लास में आ गया है अब, और जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था तब से मैंने वो सीरियल स्टार्ट किया था देखना। पूरे 12 साल में देखती रही वो सीरियल, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जिस चीज़ को भी हम 12 साल तक अगर कंटिन्यू किसी भी सीरियल को देख रहे हैं तो बड़ा उससे लगाव हो जाता है। प्रत्युषा बनर्जी का बाद में पता लगा उसने सुसाइड कर लिया। वो भी लिव इन रिलेशनशिप था, प्रेग्नेंट थी वो जब उसका जब उसने सुसाइड किया। तो अगर वो शादी करके ये सब होता तो मेरे ख्याल से उसको उन भावनाओं से नहीं गुजरना पड़ता जिनसे वो गुजरी है। सुशांत हो गया, प्रत्युषा बनर्जी हो गई, कांक्षा दुबे हो गई, पता नहीं कितने लोग हैं जो सुसाइड कर। कितने लोगों की तो खबरें ही नहीं आती है मीडिया में, जो लोग सुसाइड कर लेते हैं। जो थोड़े फेमस होते हैं बस उन्हीं का हमें पता चल पाता है कि हाँ इन्होंने सुसाइड किया है। मेरे ख्याल से हमें रिश्तों में सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर माँ बाप हैं तो वो अगर अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर रहे हैं, माँ बाप जैसे पालन पोषण करते हैं, तो एक तो मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि माँ बाप को जब इतना अच्छा दर्जा दिया हुआ है, मतलब मेरा ये खुद का अपना क्वेश्चन है, मैं किसी से कुछ कहना नहीं चाहती। तो अगर कोई बच्चा किन्नर पैदा होता है तो उसको छोड़ क्यों देते हैं? वो भी तो उन्हीं की औलाद हुई ना, अपने घर में पालना चाहिए। तुमने मतलब उस बच्चे को किन्नरों के हवाले कर दिया, वो कैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे या कैसा उसका फ्यूचर होगा? भाई ये मेरे को समझ में नहीं आती कई चीज़ें। माँ बाप को चलो भगवान का दर्जा दिया है तो माँ बाप को भी माँ बाप ही पहले गुरु है ना, इसलिए मेरा फोकस माँ बाप पर ही है कि पहले खुद ही अध्यात्म की राह पकड़े, थोड़ा अपने मन को शांत करे, लड़ाई झगड़ा वगैरह कम हो, तो वैसे ही बच्चों का स्वभाव होगा थोड़ा सा। वैसे तो कलयुग चल रहा है, किसी का क्या जोर चलता है, जिसके मन में जो आता है वो करता है, लेकिन थोड़ा सा हम अगर किसी की ज़िंदगी फिर भी बदल पाएँ। एक चाणक्य जी की वाणी मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा है हर इंसान को अगर अपनी ज़िंदगी में अगर वो 3 चीज़ों से संतुष्ट है, एक अपनी पत्नी, दूसरा खाना पीना, और जितना वो कमा रहा है, तो अगर वो इन 3 चीज़ों से संतुष्ट है, मेरे ख्याल से अगर बहुत से लोग इन 3 चीज़ों से संतुष्ट हो जाएं तो उनको मेरे ख्याल से आत्महत्या जैसी फीलिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत कुछ सेव हो सकता है। और
मैं कोरोना में इतने लोगों को मैंने मरते हुए देखा है, एक बिल्कुल अपने करीबी लोगों को भी मरते हुए देखा है। ये जो सुसाइड की खबरें आ जाती हैं बहुत मेरा मन विचलित कर देती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कल को हमें पता नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, कल को उन्हें ही सर्वाइव करना है इस दुनिया में। अब हम मुझे अपना क्या पता है, मैं आज ज़िंदा हूँ, अभी मैं 32 साल की हूँ, पता नहीं कब तक मेरी श्वासें हैं, कब तक मेरा ये चैनल चलेगा, मैं वीडियो बनाऊँगी और आगे सर्वाइव तो मेरे बच्चों को ही करना है। तो कैसे वो सर्वाइव करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा-सा अध्यात्म की राह पे सबका जाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का व्लॉग फिर यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।